Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 2 English CBSE NCERT based book Marigold Unit 2 I am Lucky. So let us recite this poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Now let us start the explanation of the poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. इस पोएम में जो पोएट है वो एक बच्ची है और वो कहती है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, बटरफ्लाई मीन्स तितली, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती तो मैं शुक्रिया करती मेरे विंग्स के, मतलब मेरे विंग्स के लिए, विंग्स मतलब पंख, जो बटरफ्लाई के जो पंख होते उसके लिए मैं शुक्रिया करती. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. और मैं एक बर्ड होती, मैं मैना होती, यू कैन सी इन द इमेज में आप देख सकते हैं जो बर्ड है उसे हम मैना कहते हैं. तो जो बच्ची है, पोएट है, वो कहती है कि अगर मैं एक मैना होती जो कि ट्री में रहती है तो मैं शुक्रिया करती कि मैं गा सकती, मतलब मैना गा सकती है, उसका जो वॉइस है, जो साउंड है, आवाज़ है, बहुत स्वीट है. तो बच्ची ये कहती है कि अगर मैं एक मैना होती तो मैं मेरे आवाज़ के लिए शुक्रिया करती. इफ़ आई वेर अ फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विद ग्ली. और मैं अगर फ़िश होती, अगर मैं एक मछली होती, समुंदर में रहने वाली मछली होती, तो मैं शुक्रिया करती कि मैं इधर से उधर चल सकती खुशी के साथ, झूमते हुए. आपने फ़िश देखी है ना तैरते हुए, कैसे वो तैरती है अपने बॉडी को मूव करते हुए. तो पोएट कहती है कि अगर मैं एक फ़िश होती जो कि समुंदर में रहती है तो मैं खुश होती और शुक्रिया करती कि मैं इधर से उधर चल सकती हूँ खुशी के साथ. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. तो पोएट कहती है, बच्ची कहती है, इसके लिए मैं अपने आप को लकी मानती हूँ क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. अगर मैं एक एलिफेंट होती तो मैं शुक्रिया करती मेरे लंबे ट्रंक के लिए जिसको मैं उठा सकती. आप देख सकते हो एलिफेंट का नोज़ कितना लंबा होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं. इफ़ आई वर अ कंगारू, आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून. अभी बच्ची ये कहती है कि अगर मैं कैंगारू होती तो मैं होप करती, क्योंकि कैंगारू होप करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो होप करते हुए चलता है. और बच्ची कहती है तो अगर मैं कैंगारू होती तो मैं इसके लिए शुक्रिया करती कि मैं होप करती. और होप करते करते बच्ची क्या कहती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, मून तक. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स. ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं, हमारे पास तो 2 आर्म्स है, ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं. तो बच्ची कहती है अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं शुक्रिया करती मेरे 8 आर्म्स के लिए. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. फिर बच्ची कहती है इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं. What do you think you want to be? आप क्या चाहते हो, आप किसके तरह होना चाहते हो. Do you want to be like me? क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या फिर आप जो हो आप उसमें ही खुश हो, जस्ट यू.
सो ये पोएम बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, बट इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है। हमें पोएट ये समझाना चाहता है कि कोई भी क्रिएचर हो, वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी क्रिएचर जो हम इस अर्थ में आए हैं, तो हमें अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हम सभी में एक अलग सा यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक है। सभी के पास एक अलग अलग खासियत है, एक क्वालिटी है जो कि हर एक दूसरे से अलग है। इसलिए वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड फील लकी बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी आर। हम जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और खुद को लकी मानना चाहिए। That's all for today. I hope the poem is clear. If you have any question, you may ask in the comment section below. And if you have liked it any part of my video, please do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye-bye.